सिकी, मैं प्रिंस विलियम। मैं आप सभी का प्रभु की हुजूरी में स्वागत करता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु का वचन शेयर कर सकूं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज हम आज्ञाकारी के बारे में बात करेंगे कि हमारे अंदर आज्ञाकारी होनी चाहिए। हमें प्रभु की आज्ञाकारी करनी चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए और अपने पेरेंट्स, हमारे माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। हमारे टीचर्स, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, हमें उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, उनकी आज्ञाकारी करनी चाहिए। जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, अपने से बड़ों की आज्ञा को मानते हैं, तो प्रभु उसको देखकर खुश होते हैं और हमें और भी आशीष पाकर अपने अभिषेक अनॉइंटिंग मसा से भरते हैं। हालेलुया। अगर हम बाइबल में से देखते हैं, हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन की किताब और उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने हमें कहा है कि हमें प्रभु की शिक्षा को नहीं भूलना है। हमें प्रभु की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है। जो हम प्रभु के वचन से प्रभु की शिक्षा लेते हैं, इसे हमने कभी भी भूलना नहीं है और प्रभु की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है। ऐसा करने से प्रभु हमारी आयु बढ़ाएंगे, हमें और लंबी उम्र देंगे और हमें अधिक कुशल से रखेंगे। मतलब हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हमें हर एक चीज़ का वो प्रबंध करेंगे, हमें अधिक कुशल से रखेंगे। आज हमें भी चाहिए कि हम प्रभु की आज्ञा को मानें, प्रभु की आज्ञाकारी करें, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स की आज्ञाकारी करें। जो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, जो हमें प्रभु आत्मा में कुछ भी अगुवाई करते हैं, उसको हमें मानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो क्या होता है। हम बाइबल में से देखते हैं, जो अब्राहम था, प्रभु का दास जो अब्राहम था, प्रभु उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। प्रभु ने क्या किया? उससे उसका बेटा मांग लिया। इसहाक था उसके बेटे का नाम। उसने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे की होम बलि चढ़ा दो। तो देखो, वो अब्राहम जो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो अपने बेटे से भी बढ़कर प्रभु को प्यार करता था। उसने प्रभु की आज्ञा को नहीं टाला, प्रभु की आज्ञा को माना, उस पर चला, प्रभु की आज्ञा को माना। आपको पता है बाद में क्या हुआ? बाद में उसने इतनी बड़ी आशीष पाई। आपको पता है कौन सी आशीष पाई? वो विश्वासियों का पिता बन गया। इस दुनिया में जितने भी विश्वासी हैं ना, प्रभु के लोग, उनका वो पिता कहलाने लगा। उस दिन से उसे प्रभु ने इतनी आशीष बरकत दी थी। इसलिए हमें आज चाहिए कि हम प्रभु की आज्ञा को माने, उस पर चले, तो प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, हमें आशीष बरकत देंगे, अपने अनॉइंटिंग, अपने मसा से भरेंगे। अगर आप भी प्रभु से अनॉइंटिंग, मसा, ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो प्रभु की आज्ञाकारी को मानें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु की आज्ञा को टाल देते हैं, तो क्या होता है? अगर हम बाइबल में से देखते हैं, जो सैमसोन था, प्रभु का दास जो सैमसोन था, उसके बालों में इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ थी, वो अपने बालों से
1000 के करीब लोगों को भी ढेरी कर देता था, दुश्मनों को ढेरी कर देता था। दुश्मन उसके सामने नहीं टिक पाते थे, वो दुश्मनों को ढेरी कर देता था। इतनी प्रभु ने उसके बालों में शक्ति दी हुई थी, सामर्थ, अभिषेक दिया हुआ था, अनॉइंटिंग मसा दिया हुआ था कि वो अपने बालों से बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जीत लेता था। और प्रभु ने उसे कहा था, आपको पता है प्रभु ने उसे क्या कहा था कि तुम अपने बालों की शक्तियों का राज किसी को बताना मत। आपको पता है कौन सा राज था वो राज ये था कि वो कभी भी अपने बालों में उस्तरा ना लगाए और ना अपने बाल कभी कटाए। तो वो तो प्रभु की आज्ञा को मानता हुआ चल रहा था। पर एक दिन क्या हुआ, एक दलीला नाम की औरत उसके जीवन में आई। वो औरत दुश्मनों के साथ रली हुई थी, मिली हुई थी, दुश्मनों के साथ मिली हुई थी। उसने क्या किया, उसके जीवन में आई, सैमसोन के जीवन में आई, वो उसको बहकाने लगी और उसने पूछा, दलीला ने सैमसोन से पूछा कि तेरी बालों की शक्तियों का राज क्या है। तो वो उसे बहकाने लगी, उसने उसे बहका लिया और उसके मुंह से उसने वो बात उगला दी। आपको पता है उसने क्या कहा? सैमसोन ने दलीला को क्या कहा? उसने कहा कि मेरे बालों की शक्तियों का राज ये है कि अगर मैं अपने बालों में उस्तरा लगाऊं या फिर अपने बाल कटवाऊं तो मेरी शक्ति, प्रभु की सामर्थ, अभिषेक मुझसे दूर हो जाएगा। तो वो तो औरत दुश्मनों के साथ मिली हुई थी, उसने क्या किया, उसके बालों में उस्तरा लगा दिया, उसके बाल कटवा दिए और वो उसी टाइम, उसी वक्त वो एक आम इंसान बन गया। उसके बालों में से जो प्रभु ने उसे शक्ति, सामर्थ, अभिषेक, अनॉइंटिंग मसा दिया हुआ था, उसके बालों में से चला गया और वो एक आम इंसान बन गया। उस पर श्राप आ गया। आज हम भी अगर प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर भी श्राप आ जाता है। प्रभु की हमारे ऊपर से जो प्रभु ने हमें सामर्थ, अभिषेक दिया हुआ है, अनॉइंटिंग मसा दिया हुआ है, वो हमारे ऊपर से चला जाता है अगर हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। इसलिए हमें प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए। आपको पता है जो दलीला थी, उसने उसको बहकावे में ले आकर उसकी बात उसके मुंह से उगला ली। कैसे हुआ ये सब? उस दलीला नाम की औरत के जीवन में शैतान ने काम किया, उसके अंदर शैतान ने काम किया। उसे कहा कि जाकर उसको सैमसोन को बहला। आज शैतान हमें भी किसी न किसी रीति से बहलाने की कोशिश करता है कि ये मेरे वश में आ जाए और मैं इससे बुरे बुरे काम कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह को देनी है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। अगर हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो प्रभु हमें अपनी आशीष बरकत से भरता है, अपने अनॉइंटिंग मसा से भरता है। हालेलुया। सो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रभु की आज्ञाकारी क्रिया कीजिए। ऐसा करने से प्रभु हमें आशीष देगा, हमारे घर का भंडारा हमेशा भरा रहेगा। सो प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष करें। सो अब समय है कि हम सब जन प्रार्थना में चले। सो आइए हम सब जन प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा यहोवा जीरे, प्रभु जी महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा सुना, वो सब जन इस वीडियो को देखकर आशीष पाए पिता परमेश्वर। जो भी हमने वचन सीखा पिता परमेश्वर, इसमें आपकी आशीष आए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष इसमें उंडेलो। हालेलुया। दया करो प्रभु जी, कृपा करो अपने लोगों को, अपने रूह मसा, अपने शिफा हुआ हाथ
उन पर बढ़ाओ पिता परमेश्वर, दया करो, कृपा करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जो लोग इस समय बीमार हैं, बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। आप दया करो, कृपा करो, उन पर अपना रूह उंडेल लो, उन्हें यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करो। हालेलुया, दया करो प्रभु जी। जो भी हमने बाइबल में से सीखा, आज्ञाकारी के बारे में सीखा पिता परमेश्वर, अपने लोगों के अंदर अपनी आज्ञाकारी डेलो पिता परमेश्वर, यह आपकी हर एक आज्ञा को माने, अपने माता पिता की आज्ञा को माने, पेरेंट्स की, और स्कूल में जब जाए अपने टीचर्स की आज्ञाकारी को माने पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। मैं बाकी का समय आपके हाथों में देते हुए इस बेनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, प्रभु में बने रहो, प्रभु पर विश्वास करो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की।